सबसे पहले मैं नया कंपनी बना लेता हूँ। JIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट मधुबन। एंटर एंटर एड्रेस डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, मधुबन मऊ, उत्तर प्रदेश, 22/16/03। बाकी इसका फीचर इनेबल कर लेते हैं हम लोग। GST का यहाँ पे GST नंबर हम लोग डाल देते हैं। GST नंबर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे टेक्स्ट के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे पेरोल जैसे एनेबल ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं मुझे। इसको सेव कर लेते हैं। अब आते हैं सबसे पहले किसमें, क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद सबसे पहले हम लोग आएंगे पेरोल मास्टर पे। यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉय ग्रुप मतलब डिपार्टमेंट। एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो किस डिपार्टमेंट के कौन सा एम्प्लॉय है उसको हम लोग इसमें पहले क्रिएट करेंगे। सपोज मान लो कि मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वैसे मैंने बना लिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे मैंने HR डिपार्टमेंट, HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ओके, डिपार्टमेंट। ऐसे मैंने 3 डिपार्टमेंट, और भी डिपार्टमेंट, तो अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। कंपनी में डिपेंड करता है कि आप काम के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 डिपार्टमेंट बना दिया। अब हम लोग आते हैं सीधा, अब यहाँ पे बनाएंगे यूनिट, ओके। जैसे हम लोग क्या आइटम की एंट्री कर रहे थे उसमें यूनिट बना रहे थे हम लोग, किलो, पीस, क्वांटिटी। तो वैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग पेरोल की एंट्री कर रहे हैं,
तो पेरोल की एंट्री में क्या क्या यूनिट हो सकता है, तो पेरोल को कैसे काउंट किया जाता है, तो पेरोल काउंट करता है कितने दिन, कितने महीने, कितने आवर, ठीक है, ऐसे काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। जैसे मान लो मैं डे पे वाला, मंथ का भी छोड़ दो, मैं डे लिख दिया, डे तो छोड़ दो, डे हो गया। अब आते हैं आवर, उसके बाद से मिनट, ओके। तो ये तो मैंने यूनिट बना दिया। अब जो यूनिट एक दूसरे से रिलेट होते हैं तो उसके लिए हम लोग रिलेट करेंगे यहाँ पे। तो रिलेट करने के लिए जो यहाँ पे दे रखा है टाइप्स में सिंपल, सिंपल के बाद कंपाउंड पे यूज करेंगे। कंपाउंड के यूज करने के लिए अब डे, ठीक है, अब डे को काउंट करोगे। जैसे कंपनी में आप लोग काम करते हो तो उसको कैसे माना जाता है कि 8 घंटे काम करोगे तो 1 दिन माना जाएगा। हर एक कंपनी का अलग रूल है। कोई कहता है कि 12 घंटे काम करोगे तो 1 दिन माना जाएगा कि 1 दिन आपने काम किया है। ओके, तो बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट का रूल है 8 घंटे का, तो 8 घंटे में ले लूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा आवर, ओके। फिर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आवर। अब आवर, एक आवर कितने, तो 60 मिनट के बराबर होता है, तो 60 एंटर करेंगे, एंटर, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे मिनट। तो ये हमारी यूनिट बन गई। यूनिट बनाने के बाद हम लोग आएंगे अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, मतलब प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव, ये सब चीजें हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे अटेंडेंस में सबसे पहले मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट, एंटर, एंटर। अब प्रेजेंट टाइम में अब देखो यहाँ पे दे रखा है प्रेजेंट टाइप, अटेंडेंस टाइप में, कि अटेंडेंस प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि अटेंडेंस या फिर लीव विद पे, तो इसका पेमेंट मिलता है। अटेंडेंस का क्या, प्रेजेंट का पेमेंट मिलेगा, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर ऐसे में ले लिया लीव, लीव होता है विदाउट पे, छुट्टी क्या होता है अपने उसका पेमेंट नहीं मिलता है, ओके। उसके बाद से आते हैं ओवर टाइम, लिख ले लो ओवर टाइम, इंटर, ओके। तो ओवर टाइम क्या आता है, प्रोडक्शन में आता है। ओवर टाइम किस में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा, क्योंकि ओवर टाइम का वो होता है कि आप इतने घंटे काम करोगे जितना मिलेगा, तो किस में आता है, प्रोडक्शन में आता है। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन ले लिया, ओके। और प्रोडक्शन हमारे आवर्स पे होता है, ओके, कितने घंटे का, मैंने लेकर के ओके कर दिया। तो ये हमारी यूनिट बन गई। अब आएंगे पे हेड। अब पे हेड क्या होता है, पे हेड का मतलब होता है कि अब हमारी जो क्या कहते हैं पे, किस पे पेमेंट मिलेगा, किस पे कितना परसेंट मिलेगा, किस पे नहीं मिलेगा, ये चीजें हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पे हेड में आते हैं बेसिक सैलरी। हमारी क्या होती है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ले लिया मैंने, क्योंकि बेसिक सैलरी पर ही सारा कुछ हमारा बनता है, ओके। बेसिक सैलरी लेने के बाद अभी क्या है, एम्प्लॉय फॉर अर्निंग, ये बेसिक सैलरी है ना, एम्प्लॉय फॉर अर्निंग सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंटर। अब यहाँ पे फिक्स रहेगा और यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कंपनी के लिए, एंटर, 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 एंटर। अब यहाँ पे दे रहा है कि कैलकुलेशन टाइप, तो एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, मतलब कि बेसिक सैलरी यूजर डिफाइन करेगा कि बेसिक सैलरी क्या है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 जो भी है, तो ये यूजर डिफाइन करेगा, एंटर, एंटर। अब उसके बाद से बेसिक सैलरी के बाद आते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, एंटर कर लो, एंटर। ये भी क्या होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, एंटर। ये भी हमारा फिक्स होगा और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओके। अब यहाँ पे नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप पे, मैंने इसको क्या HRA लिखे, HRA बस शॉर्ट में, एंटर, एंटर। अब ये क्या है कि बेसिक सैलरी पे HRA मिलता है, मतलब ये परसेंटेज होता है, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये बेसिक सैलरी पे खुद क्या होता है, डिफाइन होता है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, एंटर करो इस पे। अब ये नीचे दे रखा है हमारा कि राउंडिंग मेथड क्या है, तो नॉर्मल में राउंडिंग मेथड रख रहा हूं यहाँ पे, एंटर किया मैं। अब यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कि कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन में क्या है, तो हम लोग लाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो ओके किया मैंने, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बेसिक सेलेक्ट, तो बेसिक सेलेक्ट करके ओके कर देंगे, एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे दे रहा है कि अमाउंट अप टू, कितने अमाउंट तक आप इस पे कितना परसेंट दे रहे हैं, तो मान लो कि मैंने दे दिया 30,000 तक, ठीक है। इसकी कितनी परसेंटेज है, तो 10%,
HRA अगर 30,000 तक सैलरी है तो कितना हो जाए 10%। अब 30,000 से ज्यादा सैलरी है तो यहाँ पे अप टू लिख दो, 30,000 से कितना, तो 30,000 से लेकर के 50,000 तक जो है वो कितना परसेंट रहे, तो वो 15% हो जाए। ओके, अब चाहते हो 50% से 50,000 से आगे तो आगे बढ़ा सकते हो, नहीं भी छोड़ सकते हो। ओके, तो मैंने कहा 50,000 से जितना ज्यादा होगा उस सब पे कितना लगेगा, 15% ही लगेगा। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया, HRA हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग टीए। टीए क्या होता है, ट्रेवल अलाउंस या कन्वेंस ऐसे बोल सकते हो। कन्वेंस भी बोला जाता है या फिर ट्रेवल अलाउंस बोला जाता है। ट्रेवल अलाउंस की अगर आ रहे हो जा रहे हो तो उसका पैसा, तो यहां पे मैंने डाल दिया ट्रेवल अलाउंस, एंटर। अब ये भी क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई है, क्लिक करो, इस पे सेलेक्ट कर लो, एंटर। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे टीए डाल दो जो सैलरी स्लिप पे दिखे। और ये ट्रेवल अलाउंसेस में हम यहाँ पे रखेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि वो बेसिक सैलरी पे नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप जहां पर भी रह रहे हो आपका आने जाने का खर्चा जरूरी नहीं है कि आपके परसेंटेज पर दिया है, क्योंकि अलग अलग होता है। किराया भाड़ा हमारे परसेंटेज पे नहीं होता है। अगर हम आ जा रहे हैं तो कहीं हो सकता है 1,000 रुपए भी लगे, कभी 2,000 भी लगे, तो इसलिए हम लोग क्या करें कि यूजर डिफाइंड रखेंगे यहाँ पे। तो यूजर डिफाइंड करके एंटर कर दिया मैंने। ओके, अब आते हैं यहाँ पे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, सॉरी ईपीएफ लेते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एंटर एंटर। अब देखो ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, पीएफ जो होता है, ये हमारी बेसिक सैलरी से कटता है और वो परसेंटेज होता है, इसलिए कट रहा है, ये अर्निंग नहीं है, ये हमारे जो सैलरी से कट रहा है, इसलिए डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से डिडक्शन मतलब कटना होता है, तो ये कट रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, एंटर। और यह ना जो पीएफ होता है ना, ये क्या करते हैं, लाइबिलिटीज होती है, मतलब एक करंट लाइबिलिटीज होती है, देनदारियां हैं, देना होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे करंट लाइबिलिटीज, एंटर एंटर। यहाँ पे इसका शॉर्टकट लग लिया ईपीएफ, एंटर। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी पीएफ है वो सैलरी पे परसेंटेज कटता है, तो मैंने ले लिया कंप्यूटेड वैल्यू, क्लिक किया मैंने, नॉर्मल पे लिया मैंने। अब यहाँ पे वी लगे क्या, ऑन स्पेसिफाई फार्मूला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, क्या कहते हैं कि आपका जो कितने पे आपका मिलना चाहिए, आपको क्या कहते हैं, ट्रेवल अलाउंस, ओके सॉरी पीएफ कितने पे मिलना चाहिए। तो मान लो कि मैंने, हमारी सैलरी 30,000 है, 30,000 पे 12% गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट पीएफ कटता है। ओके, अगर इससे ज्यादा भी हो तब भी क्या कटे, 12% ही कटे। एंटर करके मैंने इसको भी सेव कर लिया। अब आते हैं ईएसआई, इसको बोलते हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, एंटर एंटर। ये भी हमारा डिडक्शन है, ये भी हमारी सैलरी से क्या होता है, कटता है। जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में दिया जाता है, उसके लिए कुछ उसके सैलरी से चार्ज काटा जाता है, तो उस ये भी डिडक्शन है, ये सेलेक्ट कर लेंगे डिडक्शन। ये भी हमारी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज ले लिया, यहाँ पे शॉर्ट नेम रख लिया ईएसआई, एंटर। और ये भी हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू पर ही होगा, ये भी परसेंटेज होता है, ये मैंने लिया, नॉर्मल राउंडिंग ले लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला पे अब ये इसकी एक होती है कि 21,000 से अगर ज्यादा सैलरी होती है तो इसका ईएसआई नहीं कटता है लोगों का। ये ईएसआई किसके लिए है, तो 21,000 से जिसकी कम सैलरी है, एक तरह से लेबर कैटेगरी, जो लोग लेबर कैटेगरी के जो आते हैं, लेबर जो लोग वाले काम करते हैं उनके लिए ये ईएसआई होती है। ओके, उसके ऊपर जो होती है उसके लिए मेडिक्लेम होता है। ओके, तो अभी मैं ईएसआई पर ही आ रहा हूं, इस पे
21,000 तक रहे तो कितना पड़े 3.71%, उसके इंप्लाई के सैलरी से कट जाएगा। एंटर। अगर उससे ज्यादा हो तो ये 0 कटे। ओके, एंटर एंटर। तो ये हो गया पीएफ। ओके, हमने बना रखा है एक ओवर टाइम। ओवर टाइम भी लगता है, ओवर टाइम ले लिया मैंने। ये अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये फिक्स होती है। ये भी क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम को भी हम उस परसेंटेज पर भी होता है कि आपकी सैलरी कितना परसेंटेज, और बहुत सारी कंपनियों में आवर्स पे होता है कि 1 घंटे का 100 रुपए दूंगा, 200 रुपए दूंगा, ऐसे होता है। तो मैं यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू पे आ जाता हूं। ओके, एंटर किया मैंने, एंटर किया। ये हमारे बन गए क्या, पे हेड्स। अब पे हेड के बाद, अच्छा हमने एक और भी बनाया था, लीव। लीव लीव ले लेता हूं मैं। ये भी क्या डिडक्शन है हमारा, और ये भी हमारी लाइबिलिटीज है। और लीव भी क्या कहते हैं, आपका डिपेंड करता है आपके पर डे पे। एंटर एंटर। अब हम लोग आते हैं, पे हेड हो गया हमारा। अब आएंगे हम लोग, एक चीज यहाँ पे और बना लेंगे हम लोग, सैलरी पेएबल। एंटर। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे सीधा। अब आते हैं पेरोल वाउचर टाइप। पेरोल वाउचर टाइप पे आकर के अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक पे, इसका क्या बना रहे हैं हम लोग, सैलरी स्लिप बना रहे हैं। सैलरी स्लिप, एंटर। अब ये सैलरी स्लिप हमारा किस पे है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पेरोल पे। एंटर। बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, जैसे 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 है वैसे रहने देना है। यहाँ पे लिख लेना है सैलरी स्लिप। एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो आ रहा है ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी पेएबल। कैश नहीं, कैश नहीं कर, क्या करना है, सैलरी पेएबल, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। तो हमने बना लिया। अब हम लोग आते हैं, देखो इंप्लॉय ग्रुप बना लिया, यूनिट बना लिया, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप बना लिया, पे हेड्स बना लिया, पेरोल पेरोल वाउचर टाइप भी बना लिया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इंप्लॉय। इंप्लॉय का डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे नाम डालो इंप्लॉय। मैंने मान लो इंप्लॉय का नाम दे दिया नरेश कुमार। एंटर। अब ये अंडर किसके जाएगा, किस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे बगल में डिपार्टमेंट दे दिया, किस डिपार्टमेंट का है, तो सपोज ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। ओके, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट यहाँ सेलेक्ट कर लो। बाकी यहाँ पे डिफाइंड सैलरी डिटेल्स, तो अब यहाँ पे इसका सैलरी डिटेल मुझे डिफाइन करना है, तो यहाँ पे एस करोगे। एस करने के बाद अब यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजें यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे क्या है, बेसिक सैलरी, प्रोविडेंट फंड, एचआरए, ट्रेवल अलाउंस, ओवर टाइम, लीव। ये सारी चीजें मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं कि इन इन चीजों पे मुझे इसको देना है। ठीक है, इसने ओवर टाइम भी किया है तो ओवर टाइम भी देना है मुझे, छुट्टियां भी किया, छुट्टियां भी काटना है, ये सब कुछ करना है। ठीक है, अब एंटर करके इसको सेव कर लो। अब उसके बाद आते हैं एम्प्लॉय नंबर। उसका जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जितने भी इंप्लॉय काम करने होते हैं तो इंप्लॉय कोड होता है, जैसे स्कूलों में रोल नंबर होता है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने डाल दिया EMP001। एंटर। अब उसका डेजिग्नेशन क्या है, जो एम्प्लॉय है किस काम, क्या काम करता है वहां पे, किस चीज का, मैं इसको बोलता हूँ ऑपरेटर है। ये क्या है, ऑपरेटर है। एंटर। अब ऑपरेटर का इसका काम क्या है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर चलाता है।
कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद से लोकेशन क्या है, तो उसका लोकेशन है मधुबन। जेंडर क्या है इसका, मैंने मेल ले लिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है इसका, तो डेट ऑफ बर्थ मैंने ले लिया इसका। अब इसका दे रहा है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डाल भी सकते हो छोड़ भी सकते हो, है तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, फादर नेम क्या है, तो मान लो इसका फादर नेम दे दिया मैंने सुरेश कुमार। स्पाउस नेम मैंने बताया था, स्पाउस क्या होता है, अगर क्या कहते हैं मेल है तो उसके वाइफ का नाम, फीमेल है तो उसके हस्बैंड का नाम। ओके, तो मैं इसको भी, ये अनमैरिड है तो इसको मैंने डिटेल नहीं दिया, एड्रेस डाल दिया मैंने मधुबन मऊ। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी है इसका डाल दिया मैंने। ओके, अब इधर यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, तो बैंक डिटेल एस करके बैंक डिटेल दे दो इसका। जैसे मैं अकाउंट नंबर है इसका, आईएफसी कोड, बैंक तो मैंने ले लिया एसबीआई बैंक ब्रांच मधुबन। ठीक है, सैलरी कैसे ट्रांसफर करना है, ये फंड ट्रांसफर मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी डिटेल्स मैंने एंटर करके आगे बढ़ गया। अब दे रहा है इनकम टैक्स नंबर, पैन नंबर। ओके, तो पैन नंबर आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। आधार नंबर पूछ रहा है, आधार नंबर भी इसको छोड़ भी सकते हो, जरूरी नहीं है कि डालना ही, ये देखो छोड़ सकते हो। ओके, अब दे रहा है यूएन नंबर, यूएन नंबर मैंने इंसर्ट कर लिया। मैं छोड़ देता हूँ, यूएन नंबर नहीं है। ओके, पीएफ नंबर ले लो, ये भी नंबर छोड़ दो, ईएसआई नंबर ले लो। ओके, एक एम्प्लॉय मैंने बना लिया। अब आते हैं बैंक। ओके, अब हमने सारा बना लिया, एम्प्लॉय ग्रुप भी बना लिया, एम्प्लॉय भी बना लिया, यूनिट भी बना लिया मैंने उसका, अटेंडेंस भी बना लिया, पे हेड्स भी बना लिया, पे रोल वाउचर टाइप भी मैंने क्रिएट कर लिया। अब हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, और यहाँ पे हम लोग आना है वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद हमें क्या करना है, तो पेरोल पे जाना है। तो पेरोल पे जाने के लिए आप क्या करोगे, F10। F10 करने के बाद आप देखो यहाँ पे दे रखा है पेरोल। अब देखो पेरोल में एक तो पेरोल था, एक अटेंडेंस है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक अटेंडेंस बनेगा, अटेंडेंस किस पे लगेगा। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ पे अटेंडेंस में नरेश कुमार को सेलेक्ट करो, और किस पे है, तो मैं लीव पे ले रहा हूं। ठीक है, मान लो ये लीव, ये 5 दिन के लीव पे थे। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अब उसके बाद ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम इनका मान लो कि कितने हैं, तो 2 घंटे, 2 आवर एंटर कर लिया। अब कुछ नहीं, बस यही रखना है मुझे। ठीक है, 2 ही चीजें मुझे रखना है इनका, जो डिटेक्शन करना है वहां से, एंटर एंटर, ये बन गया। अब उसके बाद से हम लोग आते हैं वाउचर पे फिर से, और हम लोग जाएंगे फिर F10, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप लेने के बाद यहाँ पे सैलरी स्लिप सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें नरेश कुमार का सैलरी बनाना है, तो नरेश कुमार सेलेक्ट करेंगे, और बेसिक सैलरी लेंगे। यहाँ पे मान लो इसकी बेसिक सैलरी 20,000 है। ओके, उसके बाद से बेसिक सैलरी के बाद अब हमने जो इंप्लाई दिया था कि यूजर डिफाइन करेगा, उसको हम लोग यहीं पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो जैसे प्रोविडेंट फंड यूजर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पे है, फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, ईएसआई भी फार्मूला लगा हुआ है, और हाउस रेंट अलाउंस में भी फार्मूला लगा हुआ है, लेकिन लीव पे फार्मूला नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्लिक करो, और कितना लीव पे कितना काटना चाहते हो, कितना इसका पैसे काटना चाहते हो, यहाँ पे दे दो। मैंने इसका दे दिया 2,000। ओके, उसके बाद से लीव के बाद ओवर टाइम। अब ओवर टाइम पे क्या देना चाहते हैं उसको, तो मैं इसको देना चाहता हूं पर घंटे 100 रुपए। ओके, 2 घंटे का 200 ले लो, बस इतना ही रखना चाहता हूं, बाकी कुछ नहीं। एंड कर लो, एंड। ठीक है,
अब ये हमारी क्या कहते हैं, इसका डिटेल मैंने डाल दिया इंप्लाई का। अब मुझे इसका देखना है कि पे स्लिप क्या बन रहा है, कैसी बन रही है इसकी सैलरी स्लिप। तो आप क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली पे आओगे और किस पे जाओगे, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद से आओगे किस पे, तो पेरोल रिपोर्ट पे, और डेट पे स्लिप पे क्लिक करोगे। और यहां पे हमें क्या निकालना है, तो नरेश कुमार का पे स्लिप एंटर करो। ये नरेश कुमार का पे स्लिप है, आप इसको देख लो। ये सारी चीजें यहां पे दे रखा है। यहां पे बेसिक सैलरी हमने दिया था इसको कितना, ठीक है। उसके बाद से ओवर टाइम दिया था 200 आ गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये डिडक्शन है, ईएसआई पीएफ और लीव क्या है, डिडक्शन है। तो मैंने ये अमाउंट मैंने एंटर किया, जो अमाउंट एंटर किया वो दिखा रहा है अमाउंट पे, जो कैलकुलेशन करके दिया गया वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके यहाँ पे शो कर दिया है। तो ये सारा कुछ डिटेल वो करके हमारी नेट सैलरी जो बना रहा है 17,058 रुपए। देखो यहाँ पे ईएसआई मैंने दिया, तो ईएसआई यहाँ पे 742 रुपया डिडक्ट किया है। क्यों किया है, मैंने सैलरी रखा था इसकी 20,000 रुपए बेसिक, अगर 21,000 से ऊपर रखता तो यहाँ पे ईएसआई नहीं काटता, क्योंकि ऐसा मैंने फार्मूला में लगा रखा था। तो ये चीजें अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लो, Ctrl+P, या प्रीव्यू करना है प्रीव्यू कर लो। ये हमारी सैलरी स्लिप बन के तैयार हो गई है। ओके, तो ये चीजें हम लोग प्रिंट करके एम्प्लॉय को दे दो, या फिर आपको जैसे इसको स्टोर करके रखना है रख सकते हैं।